जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में 2025 का प्रथम पाली का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग प्रथम पाली का जो 2025 में पूछा है सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर आ गया, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका ऑप्शन दे दिया गया है गंगटोक, दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़, उसके बाद है कलकत्ता। इस चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? ऑप्शन है जोन दूसरा, जोन है तीसरा, जोन चौथा या जोन पाँचवा। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 2 नंबर क्वेश्चन का, गुजरात का कच्छ किस प्रदेश के गुजरात का कच्छ प्रदेश के किस भूकंपीय जोन में आता है? तो इसका आंसर होगा जोन 5 में, यानी कि 5 नंबर जोन में आता है। उसके बाद है 3 नंबर, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, दामोदर, कोसी, ब्रह्मपुत्र। इस चारों ऑप्शन में से बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ऑप्शन में है गोविंद सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर या कृष्णा सागर। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पंत सागर। उसके बाद आता है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन में है नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी, उसके बाद है गंगा नदी। इस चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा अब आसवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? इसका आंसर है नील नदी। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इस चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है द्वितीय। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत किस जल मरुमध्य द्वारा श्रीलंका में पृथक होता है? ऑप्शन में है पाक जल डमरू मध्य, उसके बाद है मलक्का जल डमरू मध्य, उसके बाद है बोरिंग, उसके बाद है होमरूज। इस चारों ऑप्शन में से भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका के पृथक होता है? ऑप्शन में हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर ए नंबर पाक में। उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ऑप्शन में है खादर, बागर, उसके बाद है रेगुर, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर बागर। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। अब आता है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? ऑप्शन में है मेजनी, हीगेल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल। इस चारों ऑप्शन में से जर्मन चांसलर था बिस्मार्क।
कौन था? बिस्मार्क। उसके बाद आता है 10 नंबर क्वेश्चन, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन में दिया गया है 1789, 1821, 1839, 1917। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा नेपलस की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में है हीगेल, कार्ल मार्क्स, सेठ साइमन, उसके बाद है मार्टिन लूथर। इस चारों ऑप्शन में से वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हो जाएगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई है? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकरन नायर, उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस चारों ऑप्शन में से कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? ऑप्शन में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इस चारों ऑप्शन में से दांडी मार्च हुई थी किस आंदोलन से? इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ऑप्शन में है हिंदी, बांग्ला, मराठी या गुजराती। इस चारों ऑप्शन में से अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा की समाचार पत्र था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बांग्ला। उसके बाद जानते हैं क्वेश्चन 15 नंबर आ गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। इस चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है 1920 ईस्वी में। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन में है 1985 में, 1991 में, 1968 में या 1990 में। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1991 ईस्वी में। अब आता है 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन में है कृषि, उद्योग, व्यापार या इनमें से सभी। इस चारों ऑप्शन में से 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कृषि। बिहार में जीवन व्यापन के लिए मुख्य स्रोत कृषि है। उसके बाद है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन में है कृषि, संचार या गरीबी या परिवहन। इस चारों ऑप्शन में से आर्थिक गतिविधि है हो जाएगा गरीबी। उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया है मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम या ए सी दोनों। इस चारों ऑप्शन में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो जाएगा सी नंबर, विनिमय का माध्यम। 20 नंबर क्वेश्चन है। अब आता है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अर्धकालीन ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन में है प्राथमिक कृषि खास समिति, भूमि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक या इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन के 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर, भूमि विकास बैंक।
उसके बाद आता है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन में है वित्त, शिक्षा, ऊर्जा या संचार। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर, शिक्षा। यानी कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है शिक्षा। उसके बाद आता है 22 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रभाव होता है? ऑप्शन में है पूंजी, औद्योगिकी, श्रम, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन के डी नंबर, इनमें से सभी। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन में है निजीकरण, विनिवेश, उसके बाद है उदारीकरण, उसके बाद है वैश्वीकरण। इस चारों ऑप्शन में से 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर है सी नंबर, सी हो जाएगा उदारीकरण। क्या हो जाएगा? उदारीकरण। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? इसका आंसर है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर, राष्ट्रीय आयोग। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? ऑप्शन में है पीट, लिग्नाइट, उसके बाद है एंथ्रासाइट, उसके बाद है बिटुमिनस। इस चारों ऑप्शन में से सर्वोत्तम कोयला का प्रकार हो जाएगा सी नंबर, एंथ्रासाइट। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर तक जाने हैं, 25 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। आगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।